राजस्थान के कुशासन, भ्रष्टाचार और जिस तरह का अपराधीकरण और जंगल राज हो चुका है, इस कुशासन के अगेंस्ट में जनता की आवाज़ बन कर के और नहीं सहेगा राजस्थान, इसके कुशासन के जिस तरह के कारनामे हैं उसको लेकर के ये हमारा अभियान है। और इस अभियान के तहत हम बात आपसे करूँगा और 1 तारीख को जयपुर चल के और बहुत अच्छी संख्या में लोग जनता की आवाज़, उनकी तड़फन, उनकी हताशा को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साथ में जनता भी वहाँ पर प्रकट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि राजस्थान के अंदर एक तरफ आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और साथ में राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए देश के विकास के कार्यों को उन्होंने अपने राजनीति और नीति निर्णय का एक केंद्र बनाया। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष में पहले दिन से उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था करी, उनका गठन धोखाधड़ी के आधार पर हुआ, बेरोजगारों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, भ्रमित किया, गरीबों को किया और साथ में पहले दिन से अपनी कुर्सी की लड़ाई के अंदर उसने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर शुरुआत कर दिया। भ्रष्टाचार हुआ, उन होटलों के अंदर बंद करके जो विधायकों को रखा गया, सिर्फ सत्ता में मैं कैसे बना रहा हूँ। वर्तमान जो मुखिया है माननीय अशोक गहलोत जी, उन्होंने कि मुझे सत्ता चाहिए, राजस्थान का विकास नहीं, राजस्थान की व्यवस्था नहीं। और उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाते बढ़ाते किस तरह से उन्होंने अपनी शासन की व्यवस्था और कुर्सी को बचाने के लिए क्या नहीं किया। मैं लाल डायरी की बात में करूंगा कि किस तरह के बहुत सारे केस आएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार में आपने देखा राजस्थान के अंदर 22 करीब पेपर हुए, जो युवा गरीब समाज का, गाँव का, देहात का, किस तरह से अभिभावक अपनी ज़मीन को, जायदाद को किस तरह से करके और उनको पढ़ाते हैं, लेकिन 22 में से 18 पेपर लीक हो जाना, इस तरह का भ्रष्टाचार और उसमें कोई लगाम नहीं। तो ये किया जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये संवेदनहीन सरकार जिसके हाथ के अंदर व्यवस्था कुछ नहीं, पेपर लीक हुए और पेपर लीक में भी आपने कि राजीव गांधी जो स्टेडियम सर्किल था उसके अंदर से स्ट्रांग रूम इनका था। आप सोच सकते हो कि एक स्ट्रांग रूम जिसके अंदर पेपर रखे जाते हो, वहां से अगर शासन व्यवस्था की सह नहीं हो तो उसमें से चींटी भी पार नहीं हो सकती। लेकिन वहां पर पेपर लिखी हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रतिनिधियों ने एक उनको सूचनाएं दी गई, लेकिन एक नहीं करोड़ों के धंधे ठेके लिए गए और ये रोजगारों के साथ किया। इतना ही नहीं, ये शासन के नीचे, इनके नीचे तंत्र में आपने देखा योजना भवन के अंदर DOIT डिपार्टमेंट में किस तरह से एक अलमीरा के अंदर 2 करोड़ 31 लाख रुपए सोना के उसमें सिल्ली वहां मिलती है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान में वो किसके लिए पैसा था। जो व्यक्ति, एक अधिकारी, छोटा अधिकारी को उसका रखवाला बना रखा था, वो कौन लोग थे जिस रखवाली के लिए किया था, उसमें किसका हाथ था, पैसा कहाँ जाना था, ये तरह हम आपके सामने है। इतना ही ने जब साथ में देखा RPSC एक अपनी मर्यादा है, संवैधानिक बॉडी है, उसमें पूरे युवाओं का भविष्य है, लेकिन RPSC के मेंबर इनके पहले कहीं न कहीं कांग्रेस के राज्य मंत्री भी रहे, पदाधिकारी रहे, उसके अंदर वो पकड़े जाते हैं। करोड़ों के गफले होते हैं। जिस तरह की उनकी सीट है, आंसर सीट है जो जाकर के ब्लैंक जाती है, ये क्या है कि किसका सेशन। लेकिन 4.5 साल के अंदर शुरुआत से ही हुआ, उस पर कोई कंट्रोल नहीं हुआ। और आपने जिस तरह का देखा, इनके विधायकों ने आपस में, मंत्रियों ने आपस में उन चीज़ों को लाए कि जोड़ तोड़ करके आगे। लेकिन कुछ लोग जो जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं, अंदर से वो कैसे भी पहले आए होंगे, लेकिन उनकी आत्माएं कचोटती हैं, पीड़ा होती है जब वो अपनी वास्तविकता को कहने के लिए सदन में अंदर कोई, उसमें विधानसभा में कहते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। और बर्खास्त करने के बाद में जब उनके काले कारनामों की डायरी सामने सदन में रखने की कोशिश की जाती है, तो उस व्यक्ति के साथ में हमारी पार्टी का वो विधायक नहीं था, लेकिन हम मानते हैं कि काले कारनामे जब आदमी की हत्या होती है, उसका मुखिया जिसके लिए वो काम करते हैं, लेकिन वो अपनी सीमाएं क्रॉस करके ऊपर से पानी जाता है, तो काले कारनामों का चिट्ठा खोलना चाहते थे। लेकिन उसके साथ में आपने देखा
कि उस सदन के अंदर किस तरह का उसके साथ में व्यवहार हुआ, अमानवीयता का हुआ। न केवल वहाँ पर विधायक, और उन्होंने तो इसमें जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सबके सामने रो करके दिया। वो रोता है तो वो बहाना नहीं है, उसकी आत्मा रो रही थी कि किस तरह के उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार हर क्षेत्र के अंदर, कोई भी छोटा से बड़ा काम होगा उसके अंदर भ्रष्टाचार मिलेगा, ये चरम सीमा पर है। तो नहीं सहेगा राजस्थान इस बात को लेकर के। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता उतारू है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उसके लिए पूर्ण रूप से ये निश्चित मन बना चुके हैं कि जनता ने किया है, लेकिन जनता के हम सहयोगी हैं, उसके समक्ष खड़े हुए हैं, बराबर में खड़े हुए हैं, इस कुशासन का अंत करेंगे। दूसरा देखिए, अपराधीकरण आए दिन के, यहाँ पर आज कोई सुरक्षा नहीं है, न यहाँ पर पुरुष सुरक्षित है, बल्कि हमारी महिलाएं, बहन बेटियां। राजस्थान शांत प्रिय प्रांत कहलाया जाता था। पूरे भारत के राज्यों के अंदर राजस्थान के अंदर शांत प्रिय और सौहार्दपूर्ण वातावरण था, लेकिन आपने देखा महिला अत्याचार के अंदर ये पूरा का पूरा राजस्थान नंबर 1 पर चल रहा है। महिलाओं के अत्याचार कितने हुए हैं? आपने कहे कि 9 लाख के करीब केसेज हुए, उसमें महिलाओं पर अत्याचार, और विशेष रूप से मैं कहूँगा कि दलित समाज की महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ में, मैं अगर उसका उदाहरण देना चाहूँ तो नहीं, लेकिन मैं एक थानागाजी से लेकर के शुरू होता है, थानागाजी का केस, हरीश जाटवा का केस, योगेश जाटव का केस, उसके साथ साथ में राजगढ़ के अंदर एक लड़की के साथ होता है, टोंक के अंदर भी लड़की को गैंग रेप करने के बाद में उसको पानी में फेंक दिया जाता है। इतना ही नहीं, एक पर कहीं सुसाइड केस के यानी के पेड़ पर लटके हुए मिलते हैं, और साथ साथ में आपने बीकानेर का जो अभी देखा, दरिंदगी देखी, पूरा देश शर्मसार हुआ। किस तरह से दरिंदगी की, जो रक्षक थे वो भक्षक बने, और उसके बाद में भी यहाँ की सरकार है जो आंख बंद करके बैठी हुई है। साथ में आपने करौली की घटना देखी, इससे पहले पुजारियों का भी किस तरह से आत्मदाह हुआ, किस तरह से उनको बर्बाद किया गया, क्या अत्याचार। लेकिन आपने नादौती के अंदर एक बच्ची जो वहाँ पर रहती है माँ के पास में, उसको 3:30 बजे 4-5 बदमाश लोग उसका बंद करके ले जाते हैं, उसके साथ में गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप के बाद में उसके एसिड डालते हैं, और डालने के बाद में शव को है जो कुएं में फेंक देते हैं। मैं खुद स्वयं उसमें गया था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण गए थे, मैं स्वयं जाकर के उनके लिए स्टेटमेंट। ये दर्दनाक और शर्मनाक और हृदय विदारक घटनाएं हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार को सत्ता चाहिए, उनको शासन व्यवस्था नहीं चाहिए। वहाँ का शासक वर्ग बैठा हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वो बैठे हुए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर लॉन्च होने में समय लगता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता अगर नहीं जाए, इस तरह का नहीं करे, तो इस तरह की घटनाओं के लिए जो महिला अपराध के अंदर जो बेहाल हो रहा है उसको नहीं सहेगा राजस्थान। उसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण राजस्थान के कार्यकर्ता और आसपास के 1 तारीख को जयपुर में इस गहलोत सरकार को पुनः, पहले भी हमने बार बार चेतावनियां दी है, अरे आपसे व्यवस्था नहीं है तो रिजाइन दीजिए, उस कुर्सी को छोड़िए, कम से कम राजस्थान का सत्यानाश तो मत करिए। किसानों की हाल बेहाली आपने देखा, कहा था कि मैं 90,000 किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा, क्या किया इन्होंने? आपने देखा किसानों का कर्ज के नाम पर इन्होंने जो बहुत बड़ा एक अमाउंट, छोटा सा अमाउंट कहा था कि कॉमर्शियल बैंकों का, नेशनलाइज बैंकों का, कोऑपरेटिव बैंक का लोन माफ करेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का जो हमारी पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो माफ किया उसमें कुछ दिया। आज किसान है जो कर्ज के अंदर मर रहा है, पिस रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, डूब रहा है, लेकिन राजस्थान के किसान को न बिजली मिल रही है, न सिंचाई के साधन मिल रही हैं, न उसको यूरिया खाद जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको नीम कोटेड करने के बाद में यहाँ पर दिया था, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग बीच में हुई है। आज किसान तबाह। ये तो शुक्र है केंद्र सरकार का कि उसको किसान के लिए 6,000 के सालाना के और जो सीधे खाते के अंदर पैसा जा रहा है। उसके साथ हमें फसल बीमा योजना, उसकी गिरदावरी नहीं हो रही, लेकिन केंद्र सरकार फिर भी प्रतिबद्धता के साथ में इनके साथ लगी हुई है। दूसरा, अगर आप देखते हैं कि अपराधों के साथ में हम देखें तो जो रोजगार और रोजगारों के लिए इन्होंने कहा था ना 3500 रुपये हम भत्ता देंगे, संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। आज कितनी स्ट्राइक हो रही है, कितने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए आज अशोक गहलोत जी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार, दोनों की लड़ाई के अंदर, अरे हम कहते हैं कि सत्ता का लोभ इतना नहीं होना चाहिए कि राजस्थान जल रहा है, राजस्थान के अंदर हताशा है,
युवा परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है। सरेआम उनकी आत्महत्याएं कर दी जाती है, सरेआम कत्लेआम किया जाता है। कन्हैयालाल जैसा केस भरतपुर में भी हुआ। इतना ही नहीं, गरीब समाज के लोग, कर्मचारी, अधिकारी, आपने धौलपुर की घटना एक हर्षित वाल्मीकि के साथ देखी होगी, वहां के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उसको मार नहीं करते, वो जिंदा रह गया कैसे। 36 फ्रैक्चर आते हैं, अभी भी वो जाकर के चारपाई पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद में भी इनकी नींद नहीं उड़ रही है। इधर को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रतिबद्धता के साथ में हम विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि जल जीवन मिशन के तहत हम काम करेंगे, लेकिन उसमें भी इन्होंने बहुत सारा घोटाला किया है। आए दिन की आपको सूचनाएं मिल रही हैं। जल जीवन मिशन में हमने पैसा दिया है, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन राइट चाहिए, फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट को पावर चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, हमारा हिस्सा हम नहीं देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा काम करेगी। ये कैसे हो सकता है? या तो कहिए कि हम शासन नहीं चला सकते, हमारे वो नहीं है, लेकिन 4.5 साल के अंदर जिस तरह इन्होंने सत्ता में 2 पक्ष को, हम कहते थे कि आपका दूसरे पक्ष को मुख्यमंत्री बना देते, इतनी तो संवेदन आपकी शीलता होती। अरे राजस्थान तो बचता, जो राजस्थान आपने न चिरंजीवी योजना की बात करें, क्या चिरंजीवी योजना है? 5 लाख का जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पैसा आता है, लेकिन एवरेज देखे तो 20,000 और 11,000 से ज्यादा नहीं आता, लेकिन नाम के लिए चिरंजीवी योजना है और उसके अंदर कितना फायदा मिल रहा है। बल्कि हमारी जो भामाशाह योजना 30,000 से 3 लाख रुपए मिलते थे, आते सबसे पहले काम इन्होंने क्या किया, उसको बंद किया। इस तरह की बहुत सारी स्कीमें, जिसके तहत हम कहते हैं कि राजस्थान के अंदर आज जंगल राज हो रहा है, महिला अपराधीकरण बढ़ रहा है, कुशासन इतना, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जिसके नहीं है। और लाल डायरी की जो बात है, तो इनको होना चाहिए सदन में जब कर दिया, लेकिन हम मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय को भी, उसको अगर वो पेपर ले कर रहा है तो उसको देना चाहिए कि मामला सेंसिटिव है, संवेदनशील है, उसको लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए, उसको जांच करनी चाहिए कौन कौन लोग हैं उस डायरी में। क्या मैं सोचता हूं कि इस तरह का कुप्रशासन हो रहा है, भ्रष्टाचार राजस्थान हो रहा है, कोई नहीं सहेगा राजस्थान। और राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया है, और भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ में, पहले भी साथ में थी, अभी भी साथ में है। और केंद्र के अंदर जिस तरह का माननीय नरेंद्र मोदी जी को विकास के कार्य कर रहे हैं, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के हो, और हमने सामाजिक न्याय और हमने आर्थिक न्याय के लिए काम किया। उन गरीबों के लिए जो गरीबी का नारा ये दे रहे थे, इन्होंने वादा किया था दलितों और अत्याचार नहीं होंगे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को